Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद साल पहले दुनिया ने एक बीमारी देखी जिसका नाम था कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। उससे बहुत से लोग मुतासिर हुए और बहुत से लोगों को बीमारी लगी और बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उस बीमारी से बहुत मुतासिर हुआ। नाज़रीन, आजकल फिर एक बीमारी सर उठा रही है जिसको जाना जा रहा है एमपॉक्स के नाम से, और बहुत से लोग जो हैं इस हवाले से फ़िक्रमंद हुए हैं। आखिर ये क्या चीज़ है, इस हवाले से जानते हैं। उमर साहब मौजूद हमारे साथ। सर, ये क्या है मंकी पॉक्स? जी, आजकल फ़ारूक साहब मंकी पॉक्स के हवाले से काफ़ी हम लोग मीडिया पे भी देख रहे हैं, अखबारात में भी देख रहे हैं और टीवी पे भी इसका काफ़ी चर्चा चल रहा है। बेसिकली एक ज़माने में स्मॉल पॉक्स के नाम से एक डिज़ीज़ स्प्रेड आउट हुई थी और जिस फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती है उसी फैमिली से तकरीबन इसी का भी ताल्लुक़ है। तो इंसान की एक नेचर है, रेजिलिएंट नेचर, अपने आप को डिफेंड करने की। तो इंसान ने स्मॉल पॉक्स के ऊपर, चेचक के ऊपर काबू पाया, तो इसी तरह ये इसके ऊपर भी काबू पा लेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एम पॉक्स जो है, इसका केस अभी तक पाकिस्तान में एक रिपोर्ट हुआ है और मर्दान से उनका ताल्लुक था, KPK से, और वो किसी खलीजी ममालिक से। एग्जैक्टली कौन सा, इसके बारे में अभी रिपोर्ट नहीं है। तो वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने ट्रैवल किया, तशरीफ लाए वो, और उनको एयरपोर्ट पे स्कैनिंग की गई उनको देखा गया, मुश्तबा समझा गया और फिर उनको उनके प्रोविंस भिजवा के उनको क्वारंटीन कर दिया गया, यानी कि उनको आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है। तो अभी तक तो एमपॉक्स के बारे में हम ये जानते हैं कि बेसिकली ये जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, जी बिल्कुल, वहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे और वहाँ से फिर ये एक्सपैंड होके। अच्छा उमर साहब, इसकी सिम्टम्स क्या है, क्या अलामात हैं? क्या अलामात ज़ाहिर हो आपके अंदर जो है, पता चले कि एमपॉक्स को जो है हमें खदशा हो सकता है इस वजह से? जी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है, जो मैंने देखी है, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस मैंने नोट किए हैं, उसमें यही है कि सबसे पहले इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड आता है, जिसमें ये होता है कि ये वायरस जो है सेटल होता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर आप यूँ समझ लीजिए कि 1 से 7 दिन में इसकी अलामात ज़ाहिर होगी। ठीक है, 1 से 7 दिन में। तो सबसे पहले तो फीवर होता है, फिर चिलीनेस आप फील करते हैं, फिर आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके फ़ौरन फीवर के बाद फिर आपकी ना स्किन पर रैशेज़ अपीयर होना शुरू होते हैं। जब रैशेज़ अपीयर होना शुरू होते हैं उसके बाद वो फिर ब्लिस्टर फॉर्म में, यानी कि जिस तरह आपले बन जाते हैं, फिर वो पस फिल्ड भी हो सकते हैं। वो ज़रा एक इचिंग पीरियड होता है जिसमें आप काफ़ी उसमें तकलीफ से गुजरते हैं। बट इन अ हेल्दी पर्सन आफ्टर 2 to 4 वीक्स ये जो डिज़ीज़ है ये रिजाइड होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और अगर इसमें मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो एक बंदा जो है भला चंगा हो सकता है। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि किस हद तक जो है तशवीशनाक है, यानी पैनिक होने की ज़रूरत है आवाम को या नहीं है? इसको किस तरह जो है डील किया जाए इस बीमारी के साथ? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली तो WHO की तरफ से, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ। ठीक है, लास्ट वीक की बात है। और उसके बाद पाकिस्तान में भी इसके हवाले से काफ़ी इंतज़ामात वगैरह किए गए। वो अलर्ट उसी वक्त इशू करते हैं जब वो समझते हैं कि किसी भी वायरस का जो स्प्रेड है वो किसी एक मुल्क से बाहर निकल के कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर सकते हैं, पेंडेमिक बन सकते हैं। तो वो ये अलर्ट इसलिए इशू करते हैं WHO वाले कि जो कंट्रीज़ हैं, अब जिस कंट्री में फोकस था वायरस, वहाँ से निकल के वो किसी दूसरी जगह गया। ज़ाहिर है लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वायरस जब ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकता है और दूसरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है, तो WHO वहाँ पे जो है ना आपको एक अलर्ट जारी करता है। तो उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है और इसका बेसिक जो मैंने आपको बताया है कि इसमें पैनिक होने वाली तो कोई बात नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्लोज कॉन्टैक्ट से आप इसको जो है ना करते हैं। आपको याद होगा कोविड-19 में किस तरह जो हालात एकदम से ख़राब हो गए थे, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि आप या तो पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, या आपने टच किया हो, या मुसाफिया किया गया हो, या फिज़िकल कॉन्टैक्ट, या वो बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हुई हो,
तब ये चीज़ें जो हैं एमपॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे, वो देखिए कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो सर इसके ये बताइए प्रिकॉशंस क्या हैं, अब हम क्या बताएंगे, क्या एहतियातें करें कि इससे बचाव हमारा हो सके? हाथ धोना या महदूद रहना, क्या चीज़ें होनी चाहिए? ये फ़र्क साहब आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया। मैं आवाम से यही कह सकूँगा, और वो क्यों अलर्ट एक जारी करता है या हमारा ये प्रोग्राम, इसका मकसद बेसिकली यही है कि अवेयरनेस देना है, बेसिकली पैनिक बनाना नहीं है, बेसिकली अवेयरनेस देना है। देखें, जब आप अवेयरनेस देते हैं तो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। वो आपकी जो मेडिकल फ्रेंड्स होते हैं, जो मेडिकल एसोसिएट्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आप मेंटली जो है ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। बिल्कुल। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि इस चीज़ का ये आउटकम है और मैं इसको ऐसे हैंडल कर सकता हूँ, तो आप उसको फिर प्रॉपरली हैंडल भी कर सकते हैं। तो फिर उसके साथ जो फियर एसोसिएट होता है वो दूर हो जाता है। तो अलर्ट का मकसद और प्रोग्राम्स करने का मकसद ये होता है कि आपको पहले से पता हो आपने क्या करना है, इसमें क्या हो सकता है। लेकिन इसमें बात ये है कि आप बचते हैं और बल्कि रिकवर भी करते हैं। और इसका भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन ही दी जाएंगी, जैसे कि फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दी जाएगी, हेडेक है तो हेडेक की मेडिसिन दी जाएगी। तो इस तरह ये इंशाल्लाह स्पेसिफिक मेडिसिन की अपनी नहीं है, उसकी सिम्टोम की मेडिसिन है बेसिकली। जो मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि हू ने 2 वैक्सीन जो हैं वो रिकमेंड की हैं और उनके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। तो जिस वक्त वो पास हो जाएंगी तो फिर वो वैक्सीन, अगर खुदा ना खास्ता ये पेंडेमिक इतना फैल जाता है, तो फिर वो वैक्सीन भी अवेलेबल बनाई जाएंगी और इंशाल्लाह इस पर भी इंसान काबू पाएगा। बहुत शुक्रिया मसा आपको वक्त देने का। जी नाज़रीन, आपने एमपॉक्स के बारे में मालूमात जानी, यकीनन आपको काफ़ी कुछ मिला होगा सुनने को कि एमपॉक्स जो है ना ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन एहतियात के ज़रिए इससे बचाव मुमकिन है। नाज़रीन याद रखिए कि हमेशा किसी बीमारी के साथ जिस्म बाद में लड़ता है, पहले आपका दिमाग लड़ता है। इसलिए अपने असाब को काबू में रखिए, अपने नर्व सिस्टम को काबू में रखिए और अच्छा सोचिए, मजबूत सोचिए। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होइए और इसको जहन से मैनेज कीजिए कि ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, हम इसको काबू पा लेंगे। इस पर आपका माइंड आपकी बॉडी को अच्छे सिग्नल देगा और यकीनन आप उससे मुतासिर नहीं होंगे और आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक खलील को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया।